बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्यारों के साथ तमाम तर कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए ईद का ये त्यौहार मना रहे होंगे और इसके साथ साथ आप यकीनन इस ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ महजूज हो रहे होंगे। आज एक स्पेशल खुसूसी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं और ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें जो आज के हमारे मेहमान हैं वैसे वो ख़ुद मेज़बान होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, तबसरे करते हैं, तज्ज़िये करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आपकी मुलाकात उनसे कराएं और उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ आज प्रोग्राम में डिस्कस करें जो मुमकिन है कि आप उनकी ज़ात के हवाले से शायद पहले ना सुनी हो या ना जानते हों या मुमकिन है जानते भी हों। तो आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं नो अदर दैन बट सुहेल बड़ाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। ईद का त्यौहार और ईद के इस त्यौहार पे आपके साथ मुलाकात और आपके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हम सारे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा सर कि ईद आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? ईद जब वालदैन ज़िंदा थे तो ज़ाहिर है वालदैन के पास चले जाते थे। मैं जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है जोराबाद, तो वहीं ईद मनाते थे। अब जब से वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो अब लाहौर में मनाते हैं और लाहौर में आम तौर पर इट्स नॉट एज़ बिज़ी ईद एज़ इट यूज़ टू बी इन द चाइल्डहुड। अब तकरीबन क्वाइट होती है। सिर्फ ये है कि दोपहर का खाना मैं अपने कज़न्स अपने भाइयों को बुला लेता हूँ। उस दिन उनकी फैमिलीज़ का और उनका खाना होता है। सुबह ईद पढ़ते हैं इकट्ठे, फिर खाना खाते हैं और फिर दोपहर के बाद सारे अलग, फिर शाम को अपने जो दोस्त अहबाब है वो आ जाते हैं। तो इस तरह दिन गुजर जाता है। तो सर मसरूफ़ियात आपकी ज़ाहिर है आपका काम ऐसा है और उसमें आप यकीनन मसरूफ़ बहुत सारे औकात में रहते होंगे। कभी टाइम मिलता है आपको अपनी ज़ात के लिए फ्री हों तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना पसंद करते हैं? कौन सी एक्टिविटीज़ हैं अदर दैन योर वर्क यू प्रेफर? ज़्यादातर मैं किताबें पढ़ना और सोचो विचार करना, यही मेरे क्या मेरे सोचते हैं सर? हॉबीज़ हैं। क्या सोचते हैं? इमेजिनेशन में बहुत सोचते हैं, बहुत जिसको कहते हैं ना मुराकबा या अकेले बैठ के सोचना, वो मैं काफ़ी करता हूँ। और साथ ही मुतालिया, ये दो चीज़ें आम ज़िंदगी में बहुत है मेरी में। तो सर ये जो सोचने का अमल है ये हालात हाज़रा से जुड़ा है या ये कुछ सेल्फ एनालिसिस है चीज़ों का? दोनों चीज़ें, दोनों दोनों चीज़ें हैं। चीज़ें, दोनों चीज़ें। सेल्फ एनालिसिस भी होता है इसमें। तो ये सारी चीज़ ये एक्सरसाइज ये हेल्प आउट करती है? हेल्प आउट करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है और अपनी सिमत को ठीक रखने में, अपनी जहाँ गलतियाँ हैं उनको दोबारा से सोचने में, उनको ठीक करने में, अपने कैरियर में, अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने राइटिंग्स में, हर चीज़ के बारे में सोचो विचार जारी रहती है कि इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। बाज़ औक़ात मैं डायरी में फिर उसको लिख भी लेता हूँ कि भाई ये चीज़ फ़ाइनल ज़हनी तौर पे हो गई है, अब इसको ऐसे करना है। आपकी सर जो जर्नलिज़्म है मैंने आपको पढ़ा भी है, देखा भी है टेलीविज़न पे, मेरे जैसे बहुत यंगस्टर्स ने भी ऐसा देखा, फॉलो किया आपको। आपके बारे में एक ख़्याल ये है कि आपने एक नई जहद, एक नया अंदाज़ मुतारिफ़ कराया टेलीविज़न में टू इंटरव्यू समवन और दिखाया कि किस तरह एक दिन जियो के साथ जो आपका प्रोग्राम था कि किस तरह तमाम दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा ख़्याल आया या आपका ब्रेन में हमेशा से इट वाज़ योर ब्रेन चाइल्ड, क्या चीज़ थी व्हिच फोर्स्ड यू टू डू इट? नहीं, बहुत से लोगों को इल्म नहीं है कि मैं जंग का इस जब अभी जियो नहीं आया था तब भी मैं जंग का सबसे बड़ा जो इंटरव्यू का जो था, आई वाज डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू इंटरव्यू। तो संडे मैगज़ीन का जो मेन इंटरव्यू है वो मैं ही करता था। तो इंटरव्यू एक तरह से मेरी महारत बन गया था बहुत पहले से और ये उसी की कंटिन्यूटी है। जो मैं पहले इंटरव्यू प्रिंट के लिए करता था वही इंटरव्यू मैंने जब टीवी के लिए किया तो वो एक दिन जियो के साथ बन गया। जबकि इससे पहले मैं वो लाइफ टाइम, उसको कहते थे लाइफ टाइम इंटरव्यू, जो मैं मैगज़ीन के लिए करता था। सर कोई मुश्किल तरीन इंटरव्यूज़ आपकी ज़िंदगी के? मुश्किल तरीन ये होता है कि जब लोग जवाब नहीं देते, आगे से बोर जवाब देते हैं या बाज़ औक़ात छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई दफ़ा मज़ा भी आता है उनको प्रोब करने में। फिर वो छुपा रहे होते हैं, आप प्रोब कर रहे होते हैं और फिर बाज़ औक़ात आपको कोई एक कामयाबी। ऐसा आपको याद हो जिसमें आपको आज भी याद हो कि यार इट वाज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट, और वो किसका था? डिफ़िकल्ट एक्ट्रेसेस के मज़ेदार भी होते हैं, दिलचस्प भी होते हैं, और मुश्किल भी होते हैं? मुश्किल भी, प्रिटेंशियस भी होती हैं।
उनको पता भी होता है कैसे बात करनी है, कैसे छुपानी है। उससे निकलवाना भी ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन निकलवा लेते हैं। सेंसरशिप के हवाले से क्या राय आप रखते हैं? बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे भी बहुत सारे जर्नलिस्ट के होते हैं जो सेंसर हो जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस? मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो मैं देख के सेंसरशिप जैसी भी हो, मुझे रास्ता बनाना आता है। मैं समझता हूँ कि रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, आइडियली तो हम सेंसरशिप के ख़िलाफ़ हैं और आइडियली हम किसी तरह की पाबंदी के भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर पाबंदियाँ हो तो इसका ये मतलब नहीं हम लिखना छोड़ दें। हम उसमें से भी रास्ता निकालेंगे, तरीका निकालेंगे कि किस तरह से लिखना है। ये बताएं सर कि अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जर्नलिस्ट आ चुके हैं मार्केट के अंदर, या इनका हजम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग अपने ही अंदाज के मुताबिक जर्नलिज़म कर रहे हैं, और बहुत सारे भी ऐसे हैं जिन्होंने शायद जर्नलिज़म पढ़ी भी नहीं, या उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है जर्नलिज़म का, बट दे आर जर्नलिस्ट, दे आर माउथ पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मैसेज देंगे नई पौध को? आपने तो ज़ाहिर है कई दहाइयों से इस पेशे से मुंसलिक देखिए, हैं। बुनियादी बात तो कम्युनिकेशन है। बाज़ औक़ात कई लोग ऐसे होते हैं जो वाकई जर्नलिज़म जिन्होंने नहीं पढ़ी होती, लेकिन वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, उनकी खुदादाद सलाहियत है, या वो सीख जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जिसने जर्नलिज़म पढ़ा हो सिर्फ वही जर्नलिस्ट है। जिसको भी कम्युनिकेशन का आर्ट आता है, जिसको भी वो कवायद और ज़वाबित की पाबंदी कर सकता है, जो भी उन SOPs को फॉलो कर सकता है, मेरा ख़्याल है वो जर्नलिस्ट है। तो इसके लिए सर जो इल्म है, तालीम है, किताबें पढ़ना, इन चीज़ों में वक्त सर्फ करना, कितनी अहमियत आपके ये नज़दीक बहुत है? अहम है कि आप अपनी सेल्फ़ एजुकेशन कितनी करते हैं, आप कितना, अगर आपको इश्यूज़ का ही पता नहीं तो आप सवाल कैसे करेंगे, आप बात कैसे करेंगे। तो आपको सुबह अखबारात का मुतालिया जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो करे। जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो टीवी प्रोग्राम देखे। जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो कॉलम पढ़े, वो देखे कि क्या लोग सोच रहे हैं, क्या बात हो रही है। तो ये चीज़ें, इन वाक़यात आलम का इल्म हो, आपको वाक़यात आलम का इल्म ना हो तो आप किस तरह बात करेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हर वक्त ऑफ हैंड आपके पास होनी चाहिए। सर जर्नलिस्ट को अक्सर उनकी फैमिलीज़ को, मेरे साथ तो खैर यही रहता है, मेरी बच्चों को भी गिला ही रहता है कि मैं उनको टाइम नहीं देता। आप अपनी फैमिली को टाइम मुकम्मल दे पाते हैं या नहीं दे पाते? बस अब कुछ अरसे शुरू में तो नहीं था ऐसा, टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन अब एक तवाज़ुन पैदा कर लिया है जिसमें अपने लिए भी टाइम, बच्चों के लिए भी टाइम, सबके लिए टाइम, अब तो बड़ा टाइम होता है। आप टाइम निकाल लेते हैं आप, पहले नहीं था। ये बताएं सर कि अगर आप, एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है लेकिन शायद इंटरेस्टिंग भी है, कि आप अगर जर्नलिस्ट ना होते तो आपके ख्याल से आप क्या होते? शायद वकील बन जाता। मुझे उसका क्यों वकालत पसंद है। पसंद थी आपको वकालत? हाँ, टीचर मैं रहा खुद, ठीक है, तो टीचर, वकील और जर्नलिस्ट, ये तीनों मेरे पसंदीदा शोबे हैं। टीचर तो मैं रहा, 14 साल मैंने पढ़ाया कॉलेज में, तो इसलिए वो शौक़ तो पूरा हो गया। वकील वाला शौक़ नहीं पूरा हुआ। अक्सर ऐसी चीज़ों में पेरेंट्स का भी बड़ा ख्वाहिश होती है कि जी हमारा बच्चा ये बने, तो आपके कोई फैमिली मेरे पेरेंट्स को वालिद साहब की? शायद ख्वाहिश थी कि मैं ऑफ़िसर बनूं, ये CSS करूं, अच्छा। लेकिन वो तो मैंने ना दिया, ना इम्तिहान दिया। मुझे जर्नलिज़म बहुत पसंद आ गई और बस मैं जर्नलिज़म में ही खो गया। लेकिन सर आपको जर्नलिज़म ऐसे दौर में पसंद आई जब जर्नलिस्ट मुआशी तौर पे बहुत खुद कफ़ील नहीं थे, या बहुत रिवॉर्डिंग, ये मेरा ख्याल है प्रोफेशन नहीं रहा? somehow आई इमर्स इनटू इट। मैं पता नहीं क्यों इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया और मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई प्रोफेशन है ही नहीं। ये तो ठीक है आपकी बात, मुआशी चीज़ें तो बाद में आईं। उस वक्त तो ये था कि इट वाज जस्ट अ प्रोफेशन, बट उस वक्त भी ये था कि इट वाज ए प्रोफेशन ऑफ ए डिग्निटी, प्रोफेशन ऑफ रिस्पेक्टेबल पीपल, रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल्स का प्रोफेशन था। तो ये इस हद तक तो ठीक थी, लेकिन मुआशी जो कशिश है वो बाद में पैदा हुई। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ज़रा आगे बढ़ें। आप ज़रा हमारे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, आपने कई अरसा, बल्कि कई दहाइयाँ आपने ये काम किया है, और आपके सामने बहुत सारे हुक्मरान आए गए, गवर्नमेंट्स आई गई, रिजीम्स आए गए।
हालात लोगों के सर वैसे ही हैं। क्या आपने देखा आज से 40 साल पहले भी तकरीबन यही खबरें छपती थी जो आज छप रही हैं। आज भी वही हैं, नाम और किरदार बदल जाते हैं, इंटेंसिटी, हिद्दत और शिद्दत बदल जाती है। लोगों के साथ ये ऐसा किसी क्यों हो रहा ने है? सच्ची जो बात है, किसी ने कोई तब्दीली लाने की कोशिश ही नहीं की। हमारे सोशल सेटअप में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, जुडिशल सेटअप में कोई तब्दीली आई लाई नहीं गई, तो फिर कैसे तब्दील हो? तब्दील होते हैं दुनिया के मुल्क जब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव शेकअप होता है, जुडिशल शेकअप होता है, रिफॉर्म्स लाई जाती हैं। वो हमारे यहाँ रिफॉर्म्स का तस्वर ही नहीं है। हम मेरा ख़्याल है जो भुट्टो साहब कर गए हैं उसके बाद से कोई तब्दीलियाँ समाज के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नहीं आई। जो समाज के अंदर तब्दीलियाँ लानी चाहिए थी वो नहीं लाई गई। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, लोग यूँ पिसते ये रहेंगे। इंशाल्लाह ये नहीं है बात, एवॉल्व तो हो रहा है, एवोल्यूशन तो हो रही है, लेकिन जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अचानक कोई तब्दीलियाँ आ जाएं, वो नहीं हो रही। एवोल्यूशन के नतीजे में तो तब्दीलियाँ हो रही हैं। मौजूदा सेटअप को जो आपके सामने है, कैसा देखते हैं सर आप? मौजूदा सेटअप से मैं कोई मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि इसने कोई लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की जो तवक्कुआत थी उससे पूरा नहीं उतरा। इसका मतलब दूसरा फिर हम ये लें कि जो प्रीवियस सेटअप था वही दोबारा गालिब आ जाए तो ठीक है। नहीं, प्रीवियस सेटअप में अपनी ख़राबियाँ थी, लेकिन फिर भी वो नया मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करने की कोशिश की। मसलन बिजली के कारखाने लगाए, लोड शेडिंग का मसला उन्होंने हल करने की कोशिश की, जो कि उस वक़्त का बहुत बड़ा मसला था। दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश की। इस हुकूमत से हमारी जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। अच्छा सर, एहतसाब का नारा हमने इस हुकूमत में भी देखा और मुख्तलिफ़ अदवार में हम देखते आए। ये मैं चाह रहा था कि आज बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल गुफ्तगू करें, लेकिन मैं असल में आपका एक्सपीरियंस जो है ना उसको कैश करना चाहता हूँ। ये नारा हमेशा ही लगता आया है, अब भी लगता रहेगा। एहतसाब कहीं होता हमने कभी देखा नहीं है कि तारीख़ में ऐसे एहतसाब हुए। जी, एहतसाब तो 1947 से हो रहा है। 14 अगस्त 1947 से ही हमने देखा। पहले पोडा आया, फिर जो था प्रोडा आया, फिर एब्डो आया, फिर इस तरह एहतसाब के मुख्तलिफ़ जो एक्ट्स हैं और ऑर्डिनेंस आते रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है, एहतसाब एक सियासी स्टंट रहा है, जिसको कहते हैं कि वाकई कोई एहतसाब का कोई मकसद हो या उससे कोई इस्लाह अहवाल मुमकिन हो, वो नहीं हुआ। इसकी बेसिक वजह लीडरान है या बेसिक सिस्टम वजह है? सियासी एजेंडा। यानी आप आए हर सियासी हर एजेंडा जो सेट बरसर करें। इक़्तिदार आने वाला है वो कोशिश करता है कि मैं पिछलों को गंदा करूं, और उसकी वो एहतसाब की आड़ लेता है। लोग क्यों लीडर्स के पीछे चल पड़ते हैं सर? मेरा ख्याल है अभी लोगों की उस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, या समझते हैं हर एक को समझते हैं शायद सच्चा है, बाद में उन्हें तजर्बा होता है कि नहीं ये मासूम सच्चा ज़्यादा है हमारी आवाम। मासूम ज़्यादा है, सच मान लेते हैं बातें। एजुकेशन के ऊपर भी ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया। डर ये एजुकेशन तो नहीं है कि लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाएंगे, शऊर आ जाएगा? नहीं, ये तो इस तरह की चीज़ें तो तालीम याफ्ता माशरों में भी होती हैं। बुनियादी बात तो यही है कि काश सियासी शऊर जो है वो बढ़ता रहे, और 5-5 साल के बाद हुकूमतें बदलती रहती, जमहूरियत जो है वो चलती रहती, तो शायद हालात बेहतर होते। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल बड़ाइच साहब, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब। ईद का त्यौहार और सुहेल वड़ाइच साहब के साथ बैठक यकीनन मज़ा दुबाला हो रहा है। सर, सवाल अब कुछ मैं चाहता हूं कि आपकी ज़ात से जुड़े भी हम आप आगे लेकर चलें। मौसीकी, अदाकारी, फ़िल्में, ड्रामे, इनसे शगफ़ आपको किस हद तक है? मौसीकी से शगफ़ है, और बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी चीज़ों से, किताबों से है, लिटरेचर से है, शेर व शायरी से है। मौसीकी सर किसकी पसंद करते हैं? मौसीकी क्लासिकल मौसीकी भी और नीम क्लासिकल भी, ये दोनों मैं सुनता हूँ।
फेवरेट और सिंगर्स कौन से हैं सर? फेवरेट सिंगर्स जो पाकिस्तान के गज़ल गो हैं, ग़ुलाम अली हैं, अनूप जलोटा हैं इंडिया के, फिर अपना राहत फ़तेह अली ख़ान है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, इनको ज़्यादा पसंद करते इनको हैं? ज़्यादा। फिल्म ड्रामाज वगैरह से कोई ज़्यादा? फिल्म ड्रामा कम देखता हूँ। वैसे कोई आपकी राय हो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान फिल्म की? इंडस्ट्री ज़ाहिर है पाकिस्तान की अप टू द मार्क नहीं है, ज़ाहिर है इंडिया की फ़िल्में फिर भी हमसे बहुत अच्छी हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ भी कहानी अच्छी हो, अच्छी तकनीककार हों, अच्छी फ़िल्म आए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा नहीं है। कल्चरल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारे ख्याल ये किया जाता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, उस पर कोई ख़ास फोकस नहीं करते। एज़ पर पैसेज ऑफ टाइम हमारे कल्चर में बहुत सारे और कल्चर्स बड़ी तेज़ी से मर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर, क्या राय है सर आपकी? देखिए कल्चरल फ्यूजन जो है वो उसको तो आप रोक नहीं सकते। वेस्ट का फ्यूजन भी आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर इंडिया का फ्यूजन भी आ रहा है, आपके अंदर और भी जो भी दुनिया में नया इन्फ्लुएंस आएगा उसका कुछ ना कुछ परतौ, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आप पर पड़ता है। हम अब दुनिया का ड्रेस आलमोस्ट एक हो गया। आप देखें जीन यहाँ भी लोग पहन रहे हैं, अमेरिका में भी पहन रहे हैं, बरतानिया में भी पहन रहे हैं, कोरिया में भी पहन रहे हैं। आप ख़वातीन के ड्रेस देख लें एक जैसे हो गए हैं, मर्दों के ड्रेस एक जैसे हो गए हैं, ट्रैक सूट दुनिया भर में एक हो गया है। तो कल्चरल फ्यूजन जो है उससे बहुत से फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। ज़ाहिर है नुकसान ये होता है कि आपका अपना कल्चर सफ़र करता है, लेकिन बेहतर चीज़ की तरफ होता है। मसलन तहबंद था, हमारा कल्चर था, तहबंद बांधते थे हम, खुली चादर बांधते थे। आहिस्ता आहिस्ता कल्चर ने भी तब्दीली ली और मशीनों ने भी तब्दीली ली। मशीनों की वजह से भी हम अब तहबंद नहीं बांध सकते। हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें पहनना शुरू हो गए हैं जो कि बंद होती हैं। तो इसी तरह म्यूज़िक है, म्यूज़िक में भी फ्यूजन चल रहा है। आप देखें साउथ कोरिया का एक गाना था, वो प्रेसिडेंट जो थे ओबामा वो गाते रहे, ठीक है, और सारी दुनिया जो थी वो गाती रही। तो साउथ कोरिया का एक आदमी था। तो इसी तरह हम भी मुख्तलिफ़ इन्फ्लुएंस जो हैं उनसे मुतासर होते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। तो हमने पता नहीं कौन सी चीज़ ईरानियों से ली हुई है। ये जो कमीज़ है ये कॉलर के बगैर, ये कमीज़ जो है ये हमने इटली से ली हुई है। अच्छा, तो पुर्तगाल से ली हुई है। तो अब कैसे किस चीज़ को निकालेंगे पता ही नहीं है कब कौन सी चीज़ आ गई हमारे यहाँ। अच्छा सर ये बताएं आपके काम के हवाले से एनी टाइम इन योर लाइफ कभी थ्रेट आपको आए, ख़तरात लाहक? थ्रेट आते हैं, ख़तरात आते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ज़ाहिर है मैं कोई बहुत दलेर आदमी नहीं हूँ, मैं काफ़ी बुज़दिल हूँ, तो डर भी जाते हैं। लेकिन ये है कि कोई और रास्ता भी नहीं है सिवाय इसके तो अभी घर वालों ने कहा नहीं कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है कहते करने रहते की, हैं, घर वाले बस भी कर दें कहते आप? रहते हैं जब बहुत ख़तरात हों या धमकियाँ आनी शुरू हो जाएं बाज़ औक़ात, तो फिर घर वाले भी समझाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता पुरख़तर ही है, कोई इसके अलावा कोई आसान रास्ता है नहीं। सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से आ रहा है पाकिस्तान में, कैसा इसका फ्यूचर आप फोर्थ सी करते हैं? मेरा ख़्याल है अल्टीमेटली सोशल मीडिया विल हैव इट्स शेयर, अब भी है शेयर, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जितना इर्रिस्पॉन्सिबल ये अब है इस तरह से नहीं चल सकता, फिर इसकी अथेंटिसिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी। इसको अथेंटिक होने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई ओनरशिप ले, कोई इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मीडिया का खुसूसन टेलीविज़न का क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ न्यूज़? मेरा ख़्याल है इसका बड़ा अभी भी फ्यूचर है, लेकिन जो बेस्ट चीज़ थी वो इसमें से गुज़र गई। अब तो कंपटीशन है और चूँकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो मेरा ख़्याल है अब ये मैदान लामहदूद नहीं रहा। अब ये एक महदूद मैदान है जिसके अंदर आपको स्ट्रगल करनी है, लेकिन जो सबसे बेहतर होगा वो सबसे आगे जाएगा। अच्छा सर ये बताएं कि बाज़ मरतबा ये ख़याल किया जाता है, बहुत सारे लोग स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करते हैं कि आप ज़िंदगी में मेहनत करते रहें, काम करते रहें, लाइफ विल टेक यू वेयरएवर इट वांट्स टू टेक यू। आप इस थ्योरी पे यकीन करते हैं या आप इस थ्योरी पे यकीन करते हैं कि इंसान अपना रास्ता ख़ुद बनाता है जहाँ वो जाना चाहता है? मेरा ख़्याल है इट्स अ मिक्सचर,
स्ट्रगल प्लस लक, हम्म, ये दोनों चीज़ें मिलके ही आगे लेके जाती हैं। खाली लक नहीं, खाली लक खाली स्ट्रगल भी नहीं। नहीं, खाली स्ट्रगल भी नहीं। ये दोनों का मिक्सचर होता है, स्ट्रगल का और लक का। दोनों में कौन सी हावी है कि दोनों बराबर हैं? मेरा ख्याल है स्ट्रगल तो ज़रूरी है। लक तो किसी किसी को मिलती है, लेकिन स्ट्रगल सबके लिए ज़रूरी है। स्ट्रगल सबके लिए ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से सर कोई शगफ? बहुत कम, बहुत क्रिकेट, कम। क्रिकेट में तो पूरा मुल्क हमारा। पूरा बस क्रिकेट देखने की हद तक किसी ज़माने में बड़ा शौक़ था, लेकिन कोई मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा किसी भी चीज़ का। सर आप सहाफ़त के तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं कोई स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा। गांव की याद आती है, जाते हैं सर? गांव, मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ, उसकी याद आती है, जाता भी हूँ। लेकिन अब लाहौर में इतना कुछ यादें। अब आपने आगे- अपना गांव यहाँ बसा लिया। हाँ, अपनी अपनी पूरी दुनिया यहाँ बसा। ये गांव ही है मेरा। ये जो आप मेरे इर्द गिर्द नहीं देख सर, रहे गांव हैं, का माहौल होता है, आप जाते हैं, ये बैठते देखें, हैं। ये मेरी वालदा की अलमारियाँ हैं अच्छा। जो मैंने यहाँ सजा दी हैं ला के। ठीक है, हम्म, ये दरवाज़ा भी बहुत पुराना है। हम्म, इसी तरह वो ये सारे बर्तन मेरी वालदा, मेरी नानी हाँ। के बर्तन अच्छा, हैं। ये जो बर्तन है हम देख रहे हैं, जी, ये आपकी वालदा के हैं? जी, मेरी वालदा और मेरी नानी के हैं, अच्छा। हमारे घर के बर्तन हैं। ये तो कई 100 साल पुराने 100 हैं। साल पुराने हैं, कम से कम 100 कुछ 10, 15, 20 साल इसमें पुराने। पीतल के बर्तन है, फिर वहाँ पे मैं ये तांबे देख के रहा हूँ, हैं। तांबे, अब ये तांबे चीनी के हैं, चीनी के बर्तन है। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ आपको सर जानवरों का बड़ा शौक है। आपके यहाँ एक कुत्ता है लैब्राडोर, फिर इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मोर हैं आपके पास और भी यहाँ पर कुछ चरिंद परिंद हैं, कबूतर हैं बहुत सारे। जी 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 जी, बिल्कुल। इसके बस बारे में। ये लेटली डेवलप हुआ है, ये पहले नहीं था। हाँ, पहले मैं बचपन में कुत्ता रखता था, फिर रखना छोड़ दिया। अब लेटली तन्हाई कुछ जब महसूस होती है तो मैं मोर रखे हुए हैं, मैंने कबूतर रखे हुए हैं, कूंजें रखी हुई हैं, तो इन सब से थोड़ा सा दिल लग जाता है। सब्ज़ा है, फूल है, तो नेचर के ज़रा करीब होने की कोशिश है। ठीक है। कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को, आखिर में पैगाम देना चाहें किसी भी हवाले से? बस मेरी तो यही राय है, सीधे रास्ते पे चलें, आपको कोई ना कोई हाथ पकड़ लेगा, और जिसको आप लक कहें या आप कोई खुदाई मदद कह दें, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है, अगर सीधे रास्ते पे स्ट्रगल करते रहें तो। शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हालांकि लोग लगाते हैं, लग जाते हैं। लग भी जाते हैं कईयों के, लेकिन वो तरीक़ेकार नहीं है। तरीकाकार नहीं है, वो और तरीक़ेकार शॉर्ट टर्म के लिए। वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो किसी का लग गया, इज़ लकी, लेकिन सबका नहीं लगता। अच्छा सर, ये बताएंगे आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन है और मेरी ज़ाहिर है एक शादी है, एक बेटा है। तो नहीं, जाहिर है नहीं सर, बहुत सारे लोगों की दो भी होती हैं शादी। एक शादी है और एक बेटा है। अच्छा। जो ओ लेवल में पढ़ रहा है। अच्छा। और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में शुरू से रहे हैं। मेरे चचा मेरे साथ रहते थे, फौत हो गए हैं, और चचा का बेटा है वो मेरे साथ ही रहता है। तो बेटे को क्या चाहते हैं आप, क्या बने? मेरी तो ख्वाहिश है कि इकोनॉमिस्ट बने, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर भी। पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट का फ्यूचर हम ताबनाक ही देख रहे हैं अभी तक। मेरा ख्याल है इकोनॉमिस्ट बड़े कम है। मिनिस्टर्स तक सर चले गए हैं, लेकिन बदल ही जाते हैं सारे। इकोनॉमिस्ट बड़े कम हैं जिसको ट्रू इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मेरे जहन में इकोनॉमिस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा हाई है, बड़े वेल पेड होते हैं, बड़ी उनकी दुनिया में बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन पाकिस्तान में आप चाहते हैं कि वो सेटल हो, या पाकिस्तान से मेरा ख्याल है, बाकी उसकी मर्जी है, ठीक है। उस पर कोई दबाव नहीं है, जैसे वो चाहे। आपकी जो बेगम है, कितनी आपके लिए सपोर्टिव रही इस थ्रू आउट इस जर्नी के अंदर? बस बहुत अच्छी, बहुत ही सपोर्टिव है। कम से कम मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई घर की टेंशन नहीं है, मामलात ज़िंदगी की मैं बस घर में मेहमान की तरह ही रहता हूँ और मेहमान की तरह ही एक्ट करता हूँ। सब कुछ मिल जाता है और बस एंजॉय करते हैं। एक साथी का दूसरे के लिए, यानी जो और मेरे पास ना पैसों का हिसाब होता है, ना मुझे पता होता है, मैं ला के उसको दे देता हूँ और फिर उसी से मांगता हूँ अगर मुझे जितने भी पैसे चाहिए होते हैं। तो सारे कुछ मामलात को वही लुक आफ्टर करती है। मैं तो यूँ समझें कि तो घर आपने के। इसी वजह से सोचा कि मैं अपना इकोनॉमिस्ट आगे बढ़ाऊंगा, ये वजह तो नहीं थी? नहीं नहीं, मैं समहाउ जितने बड़े पाकिस्तानियों से मिला बैरून मुल्क, वो सारे इकोनॉमिस्ट थे। मोइन कुरैशी, शाहिद जावेद बरकी,
एम अहमद, एम मसूद, इस तरह के जितने लोगों से मैं मिला सारे लोग इकोनॉमिस्ट थे। तो मेरे जहन में एक इम्प्रिंट है उनका कि ये लोग बड़ी तरक्की करते हैं अगर इकोनॉमी में तवज्जो दें तो। आपके लाइफ पार्टनर का कितना रोल होता है सर? आपने तो कई दहाइयाँ जो है वो गुजारी और यहाँ तक आए, ये बात मैं अपने पेरेंट्स से भी करता हूँ। आपकी क्या राय है, कितना एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके लाइफ पार्टनर बहुत रोल है आपकी तरक्की में? आपकी लाइफ। शी कैन मेक योर लाइफ हेल आर पैराडाइज। मतलब है, अगर घर के अंदर चिख चिख हो, हर वक्त लड़ाई हो, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, आपका कैरियर भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ सपोर्ट मिले, एक दोस्ती का माहौल हो, तो ज़ाहिर है फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने आने चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा कोई चाराकार नहीं। औरत को करने चाहिए या आदमी, या दोनों? दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ औरत ज़्यादा नहीं करती कॉम्प्रोमाइज़ सर। औरत को ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि वो दूसरे घर से आती है, इकनॉमिकली डिप्राइव्ड होती है, इकनॉमिकली डिपेंडेंट होती है, इसलिए शायद उसको ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ इकनॉमिकली इंडिपेंडेंस है, यहाँ चूँकि इकनॉमिक डिपेंडेंस है इसलिए। हमारे यहाँ गुज़िश्ता कुछ सालों से ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए हम देख रहे हैं कि सड़कों पर निकल रही हैं और ख़वातीन की रैलीज़ हो रही हैं, औरत मार्चेज़ हो रहे हैं। इसके बारे में सर क्या आपका सेंटिमेंट? ज़ाहिर है ये दुनिया भर का एक ट्रेंड है और ये पाकिस्तान में भी आना ही आना है। ये नहीं हो सकता कि मर्द जो है औरत को दबा के रखें और औरत बोले ना। ये अल्टीमेटली जो दुनिया के ट्रेंड्स हैं सारे यहाँ आने हैं। और बहुत यूरोप की औरत और अमेरिका की औरत बहुत हद तक आज़ाद है, तो हम उतनी आज़ादी चाहे अभी फ़िलहाल ना दे सकें, लेकिन हमें आज़ादी देनी पड़ेगी। जो लोग आज़ादी नहीं देंगे वो ट्रबल में होंगे। ट्रबल मेकर्स होंगे। ट्रबल में होंगे। ट्रबल में होंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सुहेल वड़ाइद साहब मौजूद थे। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हम विश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।